करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो ये रिवीजन क्लास है, संडे को जो क्लास लगाऊंगा उसमें जो पिछला रह गया है जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों का चैप्टर पिछला रह गया आ जाओ, ठीक है, मेरी बैठ, ठीक है, ओके। तो हमारे पास जिन बच्चों का रह गया चैप्टर 3 हम उसके लिए रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हैं तो है, अब इसके बाद रिवाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रिवीजन की रह गई वो आप लोगों को, जो बच्चे लेट थे, ठीक है, तो उन सब की भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम सारी चीज़ों में प्रोग्रेस में करवा दें। जो रेगुलर चल रही वो तो चल रही, हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 आपका जो चल रहा है उसको आप रेगुलर क्लास में कवर करेंगे आप, तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 ओके। तो चैप्टर 3 तो लेक्चर नोट्स के अंदर आप चैप्टर 2 के आगे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चैप्टर 2 तो आपका चल ही रहा है, तो चैप्टर 2 तो कल जब क्लास होगी तो चैप्टर 2 की होगी, ठीक है। तो चैप्टर 3 आज हम रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन में जो चीज़ें हैं वो हम दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम बेटा मोशन, ठीक है, बेसिक हम कह सकते हैं मोशन, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोशन, लेकिन मोशन का एक अपोजिट लफ्ज भी होता है। क्या लफ्ज होता है बेटा? रेस्ट, है ना। मोशन का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट, है ना। तो रेस्ट और मोशन, ठीक है। अब इन चीजों को देखना है, रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट और मोशन में हमें बेसिक डेफिनेशन देखिए, क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभार पूछा जाता है, तो हमें रेस्ट और मोशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? रेस्ट हमारे पास अगर कोई बॉडी, है ना, अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है बेटा? अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट, अपने आप को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें वो सारी क्या है? सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग में किसी और चीज के साथ अपने आप को कंपेयर करना है। अगर सराउंडिंग में कोई चीज आपके साथ जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से फैन देखूं तो फैन और मेरे दरमियान डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रही, तो अगर इन दोनों के दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस तब्दील, फासला बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब है फासला में बढ़े या कम हो, तब्दीली नहीं आ रही फासले में, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है? रेस्ट में। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ रहा या कम हो रहा है, तब्दीली आ रही है फासले में, तो हम उस वक्त कहेंगे कि ये दोनों बॉडी क्या है बेटा? मोशन, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन में बेसिक डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर आपकी पोजीशन तब्दील हो रही है तो मोशन, अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आपकी पोजीशन तब्दील नहीं हो रही तो आप रेस्ट, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास बुक में भी मेंशन है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए तो सराउंडिंग आप दो तरीके हो सकते हैं। ट्रेन में बैठा हुआ बंदा सामने वाले सीट में बंदे को देख सकता है, और ट्रेन में बैठा हुआ बंदा बाहर वाले बंदे को भी देख सकता है। अगर बाहर वाली ट्रेन चल रही है तो वो जब अपने आप को कंपेयर करेगा बाहर वाले बंदे से, बाहर वाले बंदे को सराउंडिंग कंसीडर कर रहा है। जब वो ट्रेन चलेगी तो वो दूर से देख रहा होगा, तो वो स्टेशन में खड़ा है तो आप देखेंगे आप उसके करीब जा रहे हैं, है ना, तो आप उसके करीब जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ट्रेन जैसे जैसे चल रही है तो आप कहेंगे कि तुम क्या हो, तुम बैठे तो सीट में हो, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान डिस्टेंस तब्दील हो रही है। हाँ हो रही। तो अगर डिस्टेंस तब्दील हो रही तो बताओ रेस्ट में, मोशन में? मोशन में। लेकिन वही ट्रेन के अंदर अगर तुम साथ बैठा हुआ बंदा, अगर उससे कंपेयर करोगे अपने आप को, ठीक है ना, अब उसके और तुम्हारे दरमियान डिस्टेंस तब्दील हो रही नहीं, तो वो भी बैठा हुआ है, तुम्हारे और उसके दरमियान डिस्टेंस सेम। तो इसका मतलब जैसे ही तुमने सराउंडिंग चेंज की तो तुम्हें पता चला उसके रिस्पेक्ट से मैं क्या हूं? रेस्ट में। तो एक ही वक्त में आप रेस्ट में भी हो सकते हैं, एक ही वक्त में आप मोशन में हो। दैट डिपेंड्स कि व्हाट, जो हमारे पास सराउंडिंग जो तुम जिसको कंसीडर कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन तब्दील हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है डेफिनेशन? ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके देखना होता है बेटा? सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर पोजीशन तब्दील हो रही तो मोशन, नहीं हो रही तो रेस्ट, ठीक है। तो एक ही वक्त में हमारे पास रेस्ट में भी हो सकते हो और एक ही वक्त में आप मोशन में भी हो सकते हो। तो जरा जल्दी से हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। रेस्ट, ठीक है, और मोशन। मोशन, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना जल्दी लिखवा रहा हूं। या लिख दो। When a body
does not change its position. किसके रिस्पेक्ट से बेटा? does not change its position with respect to, देखो W with respect to surrounding, ठीक है, with respect to surrounding, ठीक है ना, is known as, क्या कहते हैं बेटा? is known as rest, ठीक है, ओके। और अगर हम मोशन की बात करें तो क्या होगा बेटा? है ना, when a body changed its position, change its position, does not mean change its position with respect to surrounding is known as motion, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप रिस्पेक्ट टू क्या देखना होगा बेटा? सराउंडिंग देखना होगा। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से आप पोजीशन तब्दील कर रहे हैं तो आप मोशन में, और अगर नहीं तब्दील कर रहे हैं तो रेस्ट में, ठीक है, ओके। चलो, तो सही है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक बुक टेबल पे पढ़े तो वो हमारे पास क्या है बेटा? रेस्ट पर, ठीक है ना। ट्रेन में बंदा बैठा, अगर बाहर वाले बंदे को देखेगा तो मोशन, और अंदर वाले जितनी भी ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें उसको देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट से क्या बेटा? रेस्ट, ठीक है, ओके। तो रेस्ट और मोशन हो गया। नाउ अब हम चलते हैं रेस्ट और मोशन के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जल्दी से हम इसको देखेंगे। डिस्टेंस और हमारे पास क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे इसका कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? देखो, जब बॉडी कोई फासला कवर करे लेकिन उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, क्या? जब बॉडी फासला कवर करे लेकिन उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो तो वो फासला कवर करना हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेकिन अगर बॉडी कवर करे फासला लेकिन उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन हो तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिस्टेंस कवर होता है, फासला कवर होता है, पाथ कवर होता है, लेकिन एक के पास प्रॉपर डायरेक्शन होती, दूसरे के पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अगर कोई बच्चा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख लो कि अगर मेरे पास देखो A और B है, ठीक है ना, पोजीशन, एक बेसिक सी बात समझ लो। अगर A और B है तो अगर आप A से निकले मेरा बेटा, ठीक है ना, ये गए, लेट्स सपोज ये था मेरा बेटा 5 किलोमीटर और तुम दोबारा A से क्या आ गए? B पे आ गए, ठीक है ना। तो तुमने कितने? 5 किलोमीटर, सही ना। अब इस केस को कंसीडर करते हैं। अब आप देखें इसमें क्या डायरेक्शन प्रॉपर एक ही है? हाँ, डायरेक्शन एक ही है? नहीं ना, एक तरफ जाते वक्त ये थी, फिर आते वक्त, तो अब इसका मतलब है ये डायरेक्शन तब्दील हुई। तो अगर बार बार डायरेक्शन तब्दील हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर आपसे अगर तुम यहाँ पर आके खड़े हो जाओगे ना, यहाँ पर, अब तुम बोलोगे मैं तो चल के आया हूं, है ना, मैंने फासला बड़ा कवर किया, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितना फासला कवर किया, तो आप अगर मुझे कहेंगे कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, तो डिस्टेंस में आप कहेंगे कि सर मैंने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझे बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो मैं कहूंगा बेटा आपने 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप शुरू में थे आप दोबारा कहां पर हैं? उसी पॉइंट पे। तो मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट से मैं फाइनल पॉइंट को देखता हूं। इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कोई भी फासला नहीं है तो इसका मतलब कितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 0। तो याद रखना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए इनिशियल पॉइंट से हम देखते हैं अभी जिस वक्त जहां पर हो उस वक्त हमारे पास कितना आपने फासला कवर किया है। तो उस वक्त अगर जैसे यहां से कोई बच्चा उठे, डेक से जाए, पानी ले, पानी पीकर दोबारा आ जाए, आपको कहेगा मैंने फासला कवर किया, लेकिन वो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आप पूछोगे तो मैं कहूंगा 0। क्यों? क्योंकि आप जहां पर थे इस वक्त भी वहीं पर है, तो इसका मतलब ये है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, कितना फासला है। अगर इनिशियल पॉइंट से दोबारा आप वहीं पर है तो इसका मतलब आप घूम फिर के अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए वहीं पर आ गए हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन होती तो कभी भी आप यहाँ पर नहीं होते, आप आगे जाते फिर 5 किलोमीटर और आगे चले जाते। इसका मतलब है यू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन। डन? ओके। तो इसकी एग्जांपल को याद रखना कि अगर इसमें कहा जाएगा तो डिस्टेंस कितना है?
10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। इसीलिए हम सर्कुलर मोशन में याद है, सर्कुलर मोशन में अगर हमें याद हो ना, तो अगर सर्कुलर मोशन में याद हो आपको बेटा, अगर यहां से चले बॉल, ठीक है ना, तो यहां से चले, अब यहां से चले अगर घूमे और यहीं पर आ जाए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है सर्कुलर मोशन में 0। क्यों? क्योंकि वो जहां से चलता है दोबारा घूमकर वहीं पर आ जाता है। हर पॉइंट पे इसकी क्या हो रही थी, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ऑब्जेक्ट की। कैसे मेरा बेटा, देखो यहां से चला तो अगर एंगल के डायरेक्शन एंगल होते हैं ना, डायरेक्शन एंगल होते हैं ना, तो अब यहां पर लेट्स सपोज 0 डिग्री, यहां पर पहुंच गए, अब यहां पर कुछ और एंगल है, यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां पर कुछ और एंगल, सबको समझ आ रहा है बेटा, यहां पर पहुंचेगा कितना एंगल बनेगा 90, यहां पर पहुंचेगा कुछ और एंगल बनेगा। अब देखो कंटीन्यूअसली इसकी एंगल क्या हो रही, तब्दील हो रही, तो इसका मतलब ये इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। क्या कवर करेगा, सही है ना। ओके, तो ये एमसीक्यूज में एक दफा आया भी था। ओके, तो सही, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है ना। ए पॉइंट से निकला और दोबारा ए पे घूम के आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने कहना 0। डन। ओके, अगर आपसे कहा जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप कहेंगे अगर फॉर एग्जांपल यहां पर बैठा था r, तो कितना ये घूम गया, पूरा एक सर्किल घूम गया, तो पूरा सर्किल घूमने का मतलब कितना डिग्री कवर किया इसने 360, और रेडियन में कितना होता है 2 पाई। बिल्कुल ठीक। तो हम कैसे निकालते थे डिस्टेंस 2 पाई r, है ना। कितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, तो लिख लो जरा जल्दी से लिखवाओ, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, पाथ कवर्ड बाय a body without any proper direction, ठीक है। और यहां पर क्या बेटा, path covered by a body with proper direction, है ना। समझ आया बेटा। तो क्या लगता है डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए कभी भी आप जहां से निकले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे? नहीं। हाँ, नहीं, दोबारा कभी नहीं, जिस पॉइंट से निकले थे उसी पॉइंट पे कभी भी नहीं होंगे। समझ रहे हो ना, बेसिक क्लियर, समझ आया सबको बेटा, है ना। तो विद प्रॉपर डायरेक्शन और विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन। विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन है अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चले और यहां से चले, देखो तो हम कहते हैं कि इस तरह घूम के आ जाए ए से बी, ठीक है ना, ए से बी पर, ठीक है। अब ए से बी पे देखो ये घूम फिर क्या है, कैसे ए से बी तो यूं भी आ सकता है, देखो यहां से फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब ये बताओ ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो कैसे होता, सीधा होता, है ना। तो ये सबसे छोटा वाला रास्ता नहीं है ना, है ना। अगर ये डिस्टेंस अगर हमारे पास यहां से जाएगा घूमेगा तो यहां से भी आए तो भी डायरेक्शन को तब्दील करते हुए आए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला रास्ता बेटा, ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, बाकी कोई भी रास्ता वो इख्तियार करे, कोई और रास्ता इख्तियार करे तो वो इस वाली वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, जो छोटा सबसे रास्ता बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज, है ना। और एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो जब सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा, क्या कहलाता है, तो ये एक और डेफिनेशन भी कहलाती है इसकी, ठीक है ना। इसको साफ करूं मैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बनेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सी मेरे बच्चा, क्लियर। और ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, ये कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ये भी कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या कहा था हमने, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय
covered by a body, covered by a body, ठीक है ना, और any path covered by a body is known as distance. ओके, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गए. नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, तो स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे बेटा, ठीक है ना. तो डिस्टेंस बेटा एक प्रॉपर डायरेक्शन है ना, जो जिस चीज के पास प्रॉपर डायरेक्शन हो स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर, जिसके पास प्रॉपर डायरेक्शन हो वो स्केलर क्वांटिटी होता है वेक्टर, और जिसके पास प्रॉपर डायरेक्शन हो वो क्या होता है स्केलर. तो बताओ इसमें से कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर. डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इसको डिस्प्लेसमेंट इसको भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या करना चाहिए, है ना, एरो हेड लगाना चाहिए. ठीक है बेटा, सबको समझ आता है, ठीक है मेरा बेटा. अच्छा, इसके ऊपर भी एस आता है सर, लेकिन इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, तो अगर डिफरेंशिएट करना आया तो आप कर सकते हो ना पेपर में, है ना. तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एनी पाथ कवर्ड बाय बॉडी, पाथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन, path covered by a body with a proper direction, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, it is a vector quantity. ठीक है ना. Okay, it is represented by s, but it is represented by s with f. ठीक है. Okay, that is the difference between the distance and displacement. Now we can move on speed and velocity. अगर तुम्हें proper lecture चाहिए तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा, ठीक है ना. तो दोनों सभी के पास डिटेल में जो लेक्चर हमने किया था, ठीक है ना, क्योंकि जब हम रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो बहुत डिटेल में किया हुआ, इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर इन्होंने बनाया था. ठीक है, तो यू कैन कॉपी इट. ठीक है, सही, तो तुम्हें बड़ा हेल्प मिलेगा उससे. आगे नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, सही ना. अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको v के साथ n. तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर. ठीक है ना. तो देखो अब जब भी हम फासले को कवर करते हैं तो हमेशा फासले को हमेशा देखने के लिए, अब एक पाथ कवर करना है तो हमें एक प्रॉपर टाइम पे देखना पड़ता है. क्यों, है ना. ऐसा नहीं कि तुम्हें घर जाना है तो तुम चलो हमें जाना है प्रॉपर डायरेक्शन में, तो हमें ऐसा नहीं कि अब 5 घंटे बाद पहुंचो, है ना, अब्बा छोड़ेगी, सही, 5 घंटे बाद पहुंचोगी तो कहाँ, बोले भाई थे कहाँ, बोले आ रहा. ठीक है ना. तो वो भी देखते हैं कि यार ये है फासला कितना तुम्हारे कोचिंग घर से, फॉर एग्जांपल 5 मिनट का, तो तुम 5 घंटे क्या कर रहे थे. तो इट्स मीन ऑलवेज वी वांट टू सी द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट से देखना चाहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट से. अगर तुम 5 घंटे बाद पहुंचोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम बेवकूफ बना रहे हो. ठीक है, अंडा लाने अम्मी ने भेजा था, ठीक है, 2 घंटे बाद आ रहे हो, खाना पी खा के सब सो चुके. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना. उस फिर हमेशा क्या करना चाहते हैं, फासले को तो देखते हैं लेकिन फासले को हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट से देखना चाहते हैं मेरा बेटा. ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट से देखना चाहते हैं. तो फासले को अगर टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो 2 क्वांटिटी बन सकती है, एक स्पीड बन सकती है, एक वेलोसिटी बन सकती है. अगर टाइम को देखा जाए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से भी रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या, रेट ऑफ चेंज. जब भी लफ्ज रेट का इस्तेमाल करता हूं मैं तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय बेटा टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है ना, डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट से देखोगे, ठीक है, इज नोन एज, क्या कहलाएगा बेटा, इज नोन एज स्पीड. तो देखो मेरा बेटा, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है, स्केलर. स्केलर को स्केलर से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, एक स्केलर आएगा मेरा बेटा. ठीक है ना. तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखूं, इसके फॉर्मूले को देखूं, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए मेरा बेटा, फॉर्मूला ये बनेगा मेरा बेटा कि v इज इक्वल टू s, ठीक है ना, और s डिवाइड बाय t. ठीक है ना. तो ये खुद एक स्केलर था, स्केलर से डिवाइड हो तो आंसर भी क्या आएगा, एक स्केलर. तो हमारे पास स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है ना. लेकिन वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट से, किसको देख रहे हो, पहले में डिस्प्लेसमेंट क्लियर है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में चलते हुए टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हो कि ये फासला कितने टाइम में कवर होना चाहिए. ठीक है ना, कितने टाइम में कवर होना चाहिए.
अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखा आपने कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का फासला था बेटा, तुम 10 मिनट में कवर कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर को डिवाइड किया आपने 10 मिनट से, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये फासला इतनी देर में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो तुमसे पूछा जाएगा कि भाई तुम गए कहां थे, तो इसका मतलब है तुमने डिस्प्लेसमेंट को देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को जब देखोगे टाइम के रिस्पेक्ट से तो वेलोसिटी बनेगा, लेकिन डिस्टेंस को जब देखोगे, ठीक है ना, सही, स्पीड, सही है, क्लियर है मेरी बात। तो डिस्टेंस, अच्छा अब बताओ कि अगर तुम्हें अंडा लाने भेजा गया, ठीक है ना, तो आप फॉर एग्जांपल 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद आते हैं, 5 मिनट में आ गए आप टाइम पे, तो बताओ ये स्पीड थी या वेलोसिटी, सोच के बताओ। वेलोसिटी, स्पीड थी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अंडा लाने गए थे, पहले बताओ अंडा लाने जो गए वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कंफर्म, यस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट से देखें तो वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, स्पीड, खुद ही कह रहे हो, ठीक है ना, सही है। लेकिन अगर तुम स्कूल गए और तुम्हें बताना है स्कूल जाके मैं स्कूल पहुंच गया हूं, अम्मी अब्बू को कोई पास दफा पेरेंट्स मोबाइल देते हैं कि यार जब पहुंच जाओगे, दूर होता है तो आप बताया करो, ठीक है ना, स्कूल पहुंच गए, तो बताओ स्कूल पहुंच गए जब, तो बताओ कि जिस टाइम पे पहुंचे हो, तो अगर उसको टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं बेटा, बताओ स्पीड है वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, अभी दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये था डिस्प्लेसमेंट, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहा हूं, तो क्या है बेटा, डन, ओके, क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखा मेरा बेटा मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा चलो बेटा फॉर्मूला बताओ क्या बना, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे चेंज ऑफ, ठीक है ना, चेंज ऑफ, तो चेंज को कैसे लिखते थे बेटा, डेल्टा से, है ना, चेंज को हम कैसे लिखते थे, डेल्टा से, ओके मेरा बेटा। तो आप फॉर्मूला इसका क्या बनना चाहिए बेटा, फॉर्मूला शारिक बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या होता था, टाइम से सर डिवाइड होगा टाइम से, है ना, चेंज, टाइम का चेंज, ठीक है, सही। अब बताओ क्या, डेल एस के ऊपर एरो हेड आएगा, डेल एस के ऊपर एरो हेड, अब बताओ इसके ऊपर क्या लिखेंगे, तो क्या बना, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, वेलोसिटी, ठीक है बेटा, सही, क्लियर, ओके। तो मेरा बेटा यूनिट, आ जाओ यूनिट को देख लेते हैं, इसकी यूनिट। अब बताओ बेटा दोनों की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी, जल्दी, मीटर पर सेकंड, है ना, डिस्टेंस पर, डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, दोनों मीटर में होता है, डायरेक्शन होना ना होना यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बेटा दोनों की, ये है बेटा मीटर, ठीक है मेरा बेटा मुस्कान, ये है बेटा मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड, तो वेलोसिटी क्या बनी मेरे, स्पीड क्या बनी बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है मेरा बेटा, और वेलोसिटी क्या बनी मेरा बेटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, मीटर, और डिवाइड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों की यूनिट क्या होती है मेरा बेटा, सेम, ओके, ठीक है, स्पीड मेजर करें या वेलोसिटी मेजर करें, तो दोनों की यूनिट सेम, ओके, डन, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें बात कर लेते हैं, वेलोसिटी में हम चलेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ जाना होगा, ठीक है ना, इसलिए ज्यादातर हम चीजों को वेलोसिटी में ही देखेंगे, एक्सेलरेशन में ही देखेंगे, ओके, वेक्टर क्वांटिटीज को ज्यादा देखेंगे, ओके चलो। तो अब हमारे पास वेलोसिटी के अंदर बेटा वेलोसिटी की कुछ टाइप्स होती है, ठीक है, वेलोसिटी की टाइप्स है, वेलोसिटी की टाइप्स कौन कौन सी, एक हमारे पास बेसिक जो है वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक कहलाती है मेरा बेटा वेरिएबल वेलोसिटी। दो तरह की वेलोसिटी है, एक यूनिफॉर्म और एक वेरिएबल। अच्छा वेलोसिटी की दो कैटेगरी बना ली फिर हमने, ठीक है, तो दो कैटेगरी बनाई जब हमने, तो वेलोसिटी की दो कैटेगरी बनाई, एक को बनाई बेटा हमने क्या, एक को नाम दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक को नाम दिया मेरे बेटा क्या, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी दो नाम, ठीक है, बेसिक। अच्छा आज यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बेटा, देखो
अब हमारे पास क्या है, जब वेलोसिटी को देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब हमारे पास दो तरीके हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो अगर आपका टाइम फॉर लेट्स सपोज मेरा बेटा हमने तीन फासले बना लिए ए बी सी और ये डी, ठीक है मेरा बेटा। तो अब हमारे पास क्या बना, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो अब अगर मेरा बेटा समझ रहा है इस बात को कि लेट्स सपोज यहां से यहां तक कितना था बेटा 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, तो यहां से यहां तक भी 2 मीटर, यहां से यहां तक भी 2 मीटर, ठीक है मेरा बेटा। अगर यही चीज हम यहां पर बना लें, ठीक है, ए बी सी और यहाँ डी, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पर ए बी सी डी बना रहे हैं और ये भी वही है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। अब देखो 2 मीटर है, अगर हमारे पास ये ए से बी गया और इसने टाइम लिया मेरा बेटा, लेट्स सपोज पहला टाइम है तो इसने लिए 2 सेकंड, कितने लिए 2 सेकंड। अब यहाँ पर मैं वेलोसिटी निकालने को हूँ, स्पीड वेलोसिटी निकालने को कहूँ, क्या करोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 डिवाइड बाय टाइम कितना है, तो कितना हो गया आंसर 1, 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया आंसर 2। अगर अगला T2 देखो, दूसरी दफा देखा 2 मीटर को कितने टाइम में कवर हुआ, फिर मैंने देखा कितने में कवर हुआ 2 सेकंड में, तो बताओ कितनी वेलोसिटी आई बेटा। अगर फिर हमने देखा तीसरी दफा, और तीसरी दफा में भी जब देखा तो C से D में जो फासला था फिर वो 2 सेकंड में कवर करता, तो बताओ कितनी वेलोसिटी आई 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं देख रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकंड है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो 2 मीटर हर 2 मीटर हर 2 सेकंड में कवर हो रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा कब होता है, जब गाड़ी में आपने एक्सेलरेशन दबा दिया, एक एक्सेलरेटर दबाया, एक खास स्पीड आई, उसके बाद आप एक्सेलरेटर को बढ़ा नहीं रहे, एक खास यूनिफॉर्मली चल रही गाड़ी एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही। तो जब एक ही स्पीड से आगे बढ़ेगी तो एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। लेकिन जब आप एक्सेलरेटर देते हैं गाड़ी में तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, तो जो स्पीड में तब्दीली आती है हम उसको कहते हैं बेटा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तब्दील हो जाना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है तब्दील ना हो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सपोज कि मेरा बेटा यहाँ पर पहली दफा आपने देखा कि पहली दफा देखा इसमें 2 मीटर 2 सेकंड में कवर हो गया 2 मीटर, लेकिन अगर आप नेक्स्ट दफा देखा, नेक्स्ट में देखा आपने ये 1 सेकंड में कवर हो गया, और फिर नेक्स्ट में देखा तीसरी दफा में तो कितने में कवर हो गया 0.5 सेकंड। तो अब बताओ बेटा यहाँ पर कितनी वेलोसिटी बनी, यहाँ पर कितनी बनी पहली दफा में, ए से बी में, बी से सी में कितनी बनी बेटा 2, और सी से डी में कितनी बनी 0.5 कैसे, 2 ऊपर 2 है ना, तो 2 डिवाइड बाय 0.5 कितना आंसर आएगा 4 आएगा बेटा। हाफ से डिवाइड करो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी 2, पहले में सॉरी 1, दूसरे में 2, आगे 4। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तब्दील हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी तब्दील हो रही है। यहाँ पर तब्दील नहीं, जहाँ तब्दील होती है इसको कहते हैं, जो जहाँ सेम रहती है इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, ओके ठीक है ना। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा, यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं बेटा यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल इंटरवल में नहीं हो रहा तो वो क्या है वेरिएबल, ओके। तो लिखें जल्दी से लिखो, अगर यहाँ तक पहुंच गया तो लिख लो, ये मैं लिखूं पहुंच गए, लिखो जरा जल्दी से लिखवाता हूँ, ठीक है ना। तो लिखो when a body covers equal displacement, when a body covers equal displacement है ना, when a body covers equal displacement in equal interval of time, when a body covers equal displacement in equal interval of time is known as uniform velocity, ठीक है। और when a body does not cover
equal displacement in equal interval of time. When a body does not cover equal displacement in equal interval of time is known as variable velocity. When a body does not cover equal displacement in equal interval of time is known as variable velocity. ठीक है मेरा बेटा? ओके, तो वेरिएबल वेलोसिटी में याद रख लेना कुछ बातें हम इसके डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना? ग्राफ, ठीक है, इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। इन दोनों का ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ बनाते वक्त देखो, ठीक है ना? लिख लिया सबने? ओके, चलो, तो ग्राफ बनाते वक्त बेटा देखो दो क्वांटिटीज चाहिए होती है, दो एक्सेस होते हैं ना? कितने एक्सेस होते हैं? दो। जितने एक्सेस हैं, दो एक्सेस हैं बेटा, तो दो एक्सेस तो क्वांटिटी भी कितनी आएगी? एक तरफ एक क्वांटिटी आएगी, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी आएगी। अच्छा मेरा बेटा, अब सोचो कि अगर मैं इसकी ग्राफ को देखूं तो इसके ग्राफ को देखूं तो हमारे पास ये वेलोसिटी किन किन क्वांटिटी से मिलके बना है? वेलोसिटी किन किन क्वांटिटी से मिलके बना है? दो क्वांटिटी थी ना, कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, हां, टाइम। तो अब दो एक्सेस है ना, तो एक तरफ आएगा टाइम और एक तरफ आएगा डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है ना? जिन क्वांटिटी से मिलके बनता है वही दो का ग्राफ भी बनता है, ये बात याद रखना। कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में कभी कभार वो कुछ और भी दे देते हैं, तो ग्राफ को याद रखना। ओके, चलो मेरा बेटा एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बेटा टाइम, चलो यहाँ ले लेते हैं बेटा एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? अगर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक तरफ टाइम ले लिया हमने, अगर मेरा बेटा स्ट्रेट लाइन आ रही है, कैसी आ रही है? स्ट्रेट लाइन, तो याद रखना कि स्ट्रेट लाइन किसकी ग्राफ होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वल टाइम में अगर तुम देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा? देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों को देखोगे क्या होगा? सेम होगा। अगर तुमने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड था, ये कितना है? 4 सेकंड, तो ये कितना है बेटा? 2 मीटर, तो ये कितना होगा? 4 मीटर। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर कितना है? 0 0, है ना? ओरिजिन में हमने बात की थी ना, 0 0 होता है बेटा। तो 0 यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने? 2। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया? यहाँ पर भी कितना लिया? 2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर किया? 2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर किया? तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो कैसी होगी? ये किसकी ग्राफ है बेटा? है ना? किसकी ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, तो बस यहाँ पर याद रखना कि वो स्ट्रेट लाइन किसकी ग्राफ होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है मेरा बेटा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात, ठीक है? सही है। और अगर हमारे पास मेरा बेटा यहाँ पर अगर हम देखें वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी की ग्राफ, ठीक है ना? वेरिएबल, तो अगर दोबारा हम ले लें यहाँ पर टाइम, यहाँ पर ले लें बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? टाइम और डिस्प्लेसमेंट ले लिया मेरा बेटा। अब मैं अगर ग्राफ आ रही बेटा कुछ कर्व, ठीक है ना? हो सकता है कर्व ऐसे आ रही, ठीक है ना? तो जब भी ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा। कैसा होगा बेटा? कर्व। अगर ग्राफ कर्व में है तो इसका मतलब क्या है बेटा? देखो नीचे ऐसे है ना, स्लोप देखो अचानक ऊपर जा रहा है ना? ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है शुरू में इसकी स्पीड कम थी, है ना? शुरू में स्पीड कम थी, लेकिन अचानक क्या होती जा रही? बढ़ते जा रही, ठीक है ना? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही? बढ़ रही है, ठीक है ना? क्योंकि देखो जब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि पेपर में कभी भूल जाओ कि क्या ये स्पीड इसमें बढ़ रही है कम हो रही है, अगर इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो याद रखना कि जो एंड पॉइंट है ना बेटा, एंड, ये किससे पैरेलल होने जा रहा है? अगर ये पैरेलल होने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट से तो स्पीड बढ़ रही है। किससे पैरेलल होने जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट से अगर पैरेलल होने, ये देखो पैरेलल होने जा रहा है, इसकी तरफ होते जा रहा है ना? ये ऊपर जा रहा है तो ये भी कहां जा रहा है? ऊपर। तो इसका मतलब है स्पीड क्या हो रही? बढ़ रही है। अगर मेरा बेटा ऐसा हो गया कि ग्राफ ऐसा दे दिया कि टाइम अगर ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अब दूसरा कर्व ऐसे भी बन सकता है बेटा, ठीक है ना? तो अब देखो यूं अगर ग्राफ आया, ठीक है ना? अब ग्राफ यूं, ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है बेटा? किससे पैरेलल होने जा रहा है? टाइम से। इसका मतलब है टाइम की तरफ वो ज्यादा है और फासले की तरफ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो स्पीड क्या होती जाएगी? कम हो रही है ना? तो ये डिक्रीजिंग स्पीड है और ये इंक्रीजिंग, है ना? इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लेकिन दोनों केस में क्या है? डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, तब्दील हो रही है ना वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी तब्दील होती है तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल, है ना? क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल टाइम में नहीं हो रहा, है ना? तब्दील हो रहा है। तब्दील होना हमारे पास क्या होता है बेटा? वेरिएबल। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों कौन है? वेरिएबल। लेकिन ये किसका केस है? यूनिफॉर्म। ओके, तो याद रहेगा बेटा। तो ये हमारे पास किसकी है?
ठीक है मेरा बेटा, बना लो। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है बेटा मेरा, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी। गर्मी लग रही है? अच्छा, लेकिन ये दोनों केस किसका बेटा, वेरिएबल का ना, ठीक है मेरा बेटा, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, गलती नहीं करना, ठीक है। ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है दोनों, वेरिएबल वेलोसिटी। जो वीडियो में देखेंगे वो भी समझ ले बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछ सकते हो बाद में, ओके डन, ठीक है। तो बेटा इससे सिर्फ एमसीक्यू, अब जितनी बातें अभी तक हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, कोई भी लॉन्ग सवाल या थ्योरेटिकल सवाल नहीं आता, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट में। जब हम ई-कैट में जाएंगे तो मैं आपको ई-कैट या एम-कैट में जाएंगे अगले साल, जो आप लोग मेडिकल वाले हैं उनके एम-कैट में, तो इस तरह के ग्राफ्स पढ़ पूछते हैं, अभी और डिटेल है ग्राफ का, लेकिन अभी हमें उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इंटर में भी इतना काफ़ी, ठीक है ना। फिर वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे ग्राफ से सवाल पूछता है, ग्राफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वहाँ से ये सारे सवाल एमसीक्यू में यहाँ पर भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें आपके काम आती हैं कि कब इंक्रीज हो रहा होगा वेलोसिटी तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या होना चाहिए, ओके ठीक है मेरा बेटा, सबको क्लियर है। एक और एक टाइप की पढ़ लेते हैं वेलोसिटी को, हम कहते हैं बेटा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताना बेटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक और एक वेलोसिटी कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है बेटा, इंस्टेंट, किसी काम को इंस्टेंट करना है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इंस्टेंट का, हाँ शॉर्टेस्ट टाइम। इंस्टेंट का मतलब होता है अभी, ठीक है ना, इंस्टेंटली करो, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो जब वेलोसिटी को बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर किया जाए, किस टाइम में मेजर किया है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये है मेरा बेटा 1 सेकंड से भी कम टाइम। कितने टाइम में बेटा, 1 सेकंड से भी कम टाइम में, ठीक है ना। इंसान की ऑब्जर्वेशन जो क्लियर होती है वो 1 सेकंड में क्लियर होती है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकता है सही से, वो कितना टाइम लेता है, 1 सेकंड। लेकिन अगर उससे कम टाइम में हमारे पास अगर वेलोसिटी को मेजर किया जा रहा है, मतलब मैंने देखा 1 माइक्रोसेकंड में स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर कहीं पर देखो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्यूब में, जो टीवी के अंदर आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन गन होते हैं या पिक्चर ट्यूब होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा, रेस्ट में होता है, अचानक से उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड से कम के अंदर उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो वेलोसिटी मेजर की जाएगी बेटा वो कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी मेजर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन इज नोन एज, ठीक है ना। तो उसके लिए बस स्पेशल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लिखो जरा डेफिनेशन, लिख लिया, समझ आ गया तो लिख लो बेटा, वेलोसिटी मेजर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा सही मेरा बेटा, अब समझो इसको हम कैसे लिखते हैं मेरा बेटा, कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, हाँ स्पेशल सिंबल देते थे ना, स्पेशल सिंबल देते थे ना, हाँ क्या लगाते हैं बेटा, देखो वेलोसिटी लिखा और अगर इस तरह लिखा लिमिट, क्या लिखा बेटा, लिमिट, और यहां लिखा होगा डेल्टा टी, क्या लिखा होगा मेरा बेटा, डेल्टा टी का मतलब है टाइम इंटरवल। क्या होता है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल देखो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कितना है बेटा, यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक है ना, ये वाला, ये टाइम इंटरवल कितना है मेरा बेटा, 2 सेकंड का। तो इसको क्या कहते हैं, टाइम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा टी से, क्योंकि आपने कैसे निकाला है 2, इसको इससे माइनस किया। अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल पूछूं कितना है, 2 है ना, आपने कैसे निकाला बेटा, यहाँ पर कितना है सर 4, यहाँ पर कितना है 2, तो सर 4 में से जब 2 पहले से 2 था तो 4 में से मैंने 2 माइनस किया तो कितना टाइम लिया है, 2 सेकंड। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, टाइम इंटरवल को आपने चेंज इन टाइम निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल किया है
है ना, क्या किया मेरा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। जो चेंज इन इंटरवल है मतलब चेंज इन टाइम है, तो देखो बेटा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ना, चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम कितना लिखेंगे हम, अप्रोचिंग टू क्या लिखते हैं बेटा हम, 0। कितने के बराबर होता है चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा होता है ना, तो उसको हम लिखते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम अप्रोच टू 0 के करीब होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इसके साथ बाकी चीजें वैसी रहती हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बस ये स्पेशल सिंबल है। तो जब ये लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डन। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। ठीक है मेरे बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। एक और वेलोसिटी की टाइप पढ़ लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, देखो ये ना एवरेज वेलोसिटी, अब यहां से तुम पहुंचे, फॉर एग्जांपल तुम्हें पहुंचना डी, कहां पहुंचना बेटा, डी में, ये मेरा बेटा था, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था मेरा बेटा सी, ये पॉइंट था डी, आपको पहुंचना था डी तक, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है आप डी तक तो पहुंच गए, ए से निकले डी तक पहुंच गए, लेकिन आपको जाहिर सी बात है जब ए से डी में पहुंचे तो बी और सी से भी गुजरना। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरे बेटा आप कितने टाइम कितनी स्पीड से आप आए हो, ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से आप आए हो, तो आप ऐसे ही बताओगे ए से बी मेरा था यहां पर कितने 2, बी से सी मेरा था 1 था। अबे भाई ए से बी कितना था 2 था, 1 था ना, 2 डिवाइड बाय 2 है 7 1 है, और बी से सी कितना था, और सी से डी कितना था 4। तो इसका मतलब अगर आपसे आप मेरे साथ मेरे घर पहुंचे, आप मैंने पूछा बेटा किस स्पीड से आप आए, ठीक है ना, तो आप यही बताओगे मेरे ए से बी, यानी कि वो मतलब मैं पता नहीं 15 नंबर में रहता तो 15 नंबर के स्टॉप में मुझे 20 स्पीड थी, ठीक है, फिर इस हिसाब से बताऊंगा। तो मुझे बताओगे 5 मीटर पर सेकंड से पहुंचो, है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, आप बताएंगे मुझे सर कि यहाँ से आप क्या देखोगे, मेरे आपके घर से मेरे घर का फासला कितना है और कितना आपको टाइम लगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या देखोगे, टोटल डिस्टेंस मेरे घर से आपका घर का कितना है और डिवाइड बाय टोटल टाइम आपने कितना लिया, है ना। बीच में आपकी स्पीड बढ़ी थी, बाइक की कम हुई थी, गाड़ी की कम हुई थी, उससे मैटर नहीं करता, आप डायरेक्ट जब पहुंचोगे तब बताओगे, 8 पॉइंट का नहीं बताते पड़े, ठीक है, वो इतना बताओगे तो मैं बोलूंगा भाई फिर वापस घर जाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या देखोगे, मेरे घर से आपका घर कितना फासले पे और कितना टाइम आपने लिया। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करोगे, क्या कह रहा हूं मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी यहां पर बेटा 6, और टोटल टाइम कितना है मेरा बेटा, देखो यहां पर कितना है, टोटल टाइम कितना है 6 नहीं ना, देखो ना, सम करो बेटा, वैल्यू लिखी ना 2 7 भाई 2 टाइम कितना है 2 1 कितना हो गया 3 और ये 0.5 कितना हो गया 3.5 टोटल टाइम कितना दिया आपने 3.5 और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 6। तो अब वेलोसिटी निकाल के बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बेटा 6 और टोटल टाइम कितना है मेरा बेटा, 3.5 तो आप वेलोसिटी निकालेंगे आप कितने वैल्यू आएगी देखो, हाँ अब वेलोसिटी निकालो कितना है, हाँ कितना आ रहा है 1.7 बेटा 1.7 मीटर पर सेकंड। अब देखो मेरा बेटा, अब देखो मेरा बेटा, यहां पर आपने मुझे वेलोसिटी बताई कि ए से बी में 1, ए से बी में 1, बी से सी में 2 और सी से डी में 4। हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग थी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, इसकी भी वैल्यू क्या है सबसे अलग, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी ये सब वैल्यू को क्या कर रहा है जमा करके आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी हर पॉइंट पे नहीं, और ओवरऑल जब आप आए कहीं पे ब्रेक लगाया कहीं पे स्पीड बढ़ाया, उस ओवरऑल आपकी वेलोसिटी कितनी थी ए से डी में पहुंचने के लिए, वो कितनी थी 1.7 मीटर पर सेकंड से। तो एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल से अलग होती है, वेरिएबल तो हम टाइम टू टाइम देखते जाते हैं, है ना, क्लियर है मेरी बात। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज सही, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो मेरा बेटा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी।
वेलोसिटी, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट is divided by total time is known as एवरेज वेलोसिटी, ठीक है मेरा बेटा। फॉर्मूला आप देखेंगे मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं AVG। क्या लिख देते हैं AVG। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके मेरे बेटा, सही ना। तो सारी की सारी वेलोसिटी सबका सब यूनिट क्या होगी बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइप चेंज होनी थी यूनिट चेंज हो गया है, वेलोसिटी सबको किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। सही, तो ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी की कैटेगरी आ गई। अब आ जाते हैं बेटा एक्सेलरेशन। इसमें आ जाते हैं एक्सेलरेशन। जल्दी से हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, फिर हमें न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करने हैं, ये 2-3, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो न्यूमेरिकल से ही चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर से न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर्स। डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। शुरू में तुम समझोगे, लेकिन जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता चला जाएगा। ओके मेरा बेटा, ठीक है ना। तो आपने न्यूमेरिकल को भी सीखना है, तो आ जाओ आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या होता था बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा बेटा, कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लव समझो, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो अब बताओ, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चलेगी तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा ना मेरा बेटा, क्योंकि वेलोसिटी तब्दील। लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी से बॉडी चले तो वेरिएबल वेलोसिटी से क्या वेलोसिटी तब्दील हो रही है हर पॉइंट। इसका मतलब है जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि चेंज निकालोगे ए से बी पे कितनी वैल्यू है 2, सॉरी 1 है ना, और बी से सी में कितनी है 1, तो 1 - 1 करेंगे 0, चेंज निकाला। लेकिन यहाँ पर चेंज निकालोगे, यहाँ पर कितना पहले में 2, सॉरी 1, और दूसरे में कितना 2, तो 2 - 1 करोगे 1 आएगा। आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी चलेगी एक्सेलरेशन कितना मेरा बेटा 0। ये एमसीक्यू से पूछा जाता है पेपर में कि अगर बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। आंख बंद कर लो, आंसर कितना है 0। ओके सही, आज ठीक है। एक्सेलरेशन में चलते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ आ गया कि बॉडी हमेशा जब भी एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी कैसी होगी, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, जब भी बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेते हैं, जरा जल्दी से हम फिर एक्सेलरेशन पे काम करते हैं और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन में चले। एक्सेलरेशन, ठीक है मेरा बेटा। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं बेटा, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याकूब का है सर, उनको कहीं जाना था, इज नोन एज, अब कौन कवर करवाएगा, वीडियो देख ले। अगर वीडियो अच्छी नहीं आई आ जाएगी। अच्छा आ रही है, नोन एज एक्सेलरेशन, फिर तुम कवर करवाओ। ओके ठीक है मेरे बेटा, ओके तुम अपने ऊपर लेने ही नहीं चाह रहे, ओके ठीक है आगे। तो मेरा बेटा फॉर्मूला, रेट का मतलब क्या लेते थे मेरा बेटा, जल्दी से, है ना बेटा। रेट का मतलब हम क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से लिखते हैं मेरा बेटा, है ना। और क्या है, चेंज ऑफ, किसका चेंज, तो क्या लिखेंगे ऊपर बेटा, डेल्टा वी, उसके ऊपर तो बताओ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड करते हो आंसर क्या आता है बेटा, वेक्टर में स्केल वेक्टर ही आएगा। तो एक्सेलरेशन खुद क्या होती है, है ना।
ये हो गया मेरा बेटा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, ठीक है। ओके मेरा बेटा, यूनिट क्या बनेगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट है ना, देखो वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड है ऑलरेडी, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो गया सेकंड स्क्वायर, तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट बनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बेटा दो कैटेगरी फिर दोबारा, जैसे हमारे पास वेलोसिटी में थी, है ना, वेलोसिटी की कौन कौन सी कैटेगरी थी? हाँ यूनिफॉर्म में तो इसके अंदर भी क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा, एक को कहते हैं वेरिएबल, ओके मेरे बेटा, यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ठीक है। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी क्या हो बेटा? वेरिएबल, तब्दील होगी, वेलोसिटी क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। लेकिन देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन होगा लेकिन कैसा होगा? यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है बेटा वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, लेकिन कैसी तब्दीली आएगी, है ना, कैसी तब्दीली आएगी? इक्वल तब्दीली आएगी। कैसी तब्दीली आएगी? इक्वल। इक्वल तब्दीली कैसे आ सकती है सर? ठीक है ना, तब्दीली इमरान खान वाली नहीं है, ठीक है, सही है। तो हमारे पास ये तब्दीली वो तब्दीली नहीं है, वरना वो जिस को हाथ लगा दे, कराची किंग के झंडे को हाथ लगाया आजकल, वो कहता है वो पुरानी थी। अच्छा पुरानी पिक्चर है, खैर मैंने अभी देखा था किसी दिन, तो खैर सही है, जिस को हाथ लगा दे कहते हैं खराब हो जाए, ठीक है। तो खैर वे पॉलिटिकल बातें, ठीक है, वीडियो यूट्यूब में जाएगी ना, कल मैं भी फंस गया, तो ठीक है। खैर तो हम बातें कर रहे हैं तब्दील होना, वेलोसिटी को तब्दील होना, ठीक है। तो वेलोसिटी का तब्दील होना, तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरा बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तब्दील होगी लेकिन इक्वली तब्दील होगी। कैसे तब्दील होगी? देखो एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, एक्सेलरेट होने का मतलब है कि मेरा बेटा उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है ना, शुरू में कम थी, आप जैसे जैसे हमारे पास बनारस के पुल पे चढ़े, है ना, तो स्पीड अचानक ही बढ़ जाती है ना, क्यों? हमारे पास रोड अच्छे बने हैं, सही है ना, कहीं जा पाना है ना कुछ आना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? शपाटर, है ना, वो लड़के होते हैं ना जिनके पाइप पे पीछे मडगाट भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ेगी मेरा बेटा। अब अगर अच्छे मतलब स्पीड में भी बढ़ाता हूँ, लेकिन लोग नॉर्मली जो सही बंदे होंगे वो आराम से स्पीड एक्सेलरेटर देंगे, आराम से उसकी स्पीड बढ़ते चली जाएगी। अब क्या होगा कि उसने यूनिफॉर्मली आराम से एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तो उसका मतलब स्पीड बढ़ेगी लेकिन आराम से, है ना। मतलब क्या है कि अगर पहले वेलोसिटी बेटा 2, तो 2 से तब्दील होगी कुछ 1 सेकंड बाद 4 हो गई, 4 से कितनी हो गई? 6, फिर 6 से कितनी हो गई? 8। अब बढ़ रही है वेलोसिटी, लेकिन हर सेकंड में कितनी बढ़ रही? 2 कितनी बढ़ रही? इक्वल बढ़ रही, इंक्रीज हो रही वेलोसिटी। पहले कितनी थी? 2, 1 सेकंड बाद कितनी हो गई? अगले 1 सेकंड में कितनी हो गई? अगले 1 सेकंड में कितनी हो गई? 8। इसका मतलब है कि बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है वेलोसिटी। तो ऐसे एक्सेलरेशन, अब भी एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा सर, लेकिन कैसा होगा मेरा बेटा? इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी में तब्दीली आई और इक्वल नहीं, कैसे नहीं है बेटा? पहले 2 थी 1 सेकंड में, अगले में कितनी हो गई? 4, और अगले में हो गई 10, ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में हो गई 15, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो हर सेकंड में इक्वल नहीं आ रही, ठीक है ना। चेंज हो रही वेलोसिटी लेकिन इक्वल चेंज नहीं है। जब इक्वल चेंज होगी तो कैसा होगा? और इक्वल चेंज नहीं हुआ तो कैसा होगा? ओके चलो मेरे बेटा, ठीक है, लिख ले, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन a body change its velocity equal in equal interval of time, ठीक है ना। क्या करें बेटा? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर एक सेकंड में इंटरवल कितना दिया था हमने, एक सेकंड का, और हर सेकंड में कितनी हो रही थी, इक्वल तब्दीली आ रही थी, तो उसको क्या कह रहे थे बेटा हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर क्या लिखेंगे बेटे वेरिएबल में, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वल, डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वल, अगर इक्वल चेंज नहीं कर रही है इनका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल तब्दील नहीं कर रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो जरा डेफिनेशन जल्दी से, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है मेरे बच्चे लोग, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं, समझ आ गया मेरा बेटा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन की दो क्वांटिटीज के दरमियान इशारे, क्या नाम है बेटा, मारिया, ठीक है ना, हाँ बेटा मारिया, तो जो एक्सेलरेशन है कौन सी दो क्वांटिटी से मिलके बन रहा है, कौन कौन है, कौन चीज तब्दील हो रही, और दूसरी चीज किससे डिवाइड करें, टाइम, तो कौन कौन सी चीजें, वेलोसिटी और टाइम, ग्राफ बनाएंगे तो किसके दरमियान बनेंगे, वेलोसिटी और टाइम, बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। तो अब देखो, अगर अब सोचो क्या, एक तरफ क्या बनाएंगे बेटा, टाइम, दूसरी तरफ क्या बनाएंगे बेटा, बताओ, अगर यूनिफॉर्म है तो कैसी लाइन आनी चाहिए, हाँ स्ट्रेट बेटा, है ना, कैसी आएगी, स्ट्रेट, तो ये क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, है ना। तो पेपर में अगर मेरा बेटा वर्ड से सवाल समझना, वो एक्सेलरेशन कह रहा है या वेलोसिटी, अगर वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म, अगर ये चार ग्राफ आ गए पेपर में, ये है ना, तो अगर हमारे पास मेरा बेटा इसके अंदर भी कर्व है, तो बताओ कि देखो चेंज इन, हम क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो बताओ यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बताओ स्पीड बढ़ रही होगी कम हो रही है ना, तो इसको हम कहते हैं बेटा, है ना, तो ये हमारे पास क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, किसका बेटा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सही, एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है, सही, एक्सेलरेशन तो इंक्रीज हमारे पास है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कह दो, वेलोसिटी कह दो, लेकिन वेलोसिटी, हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना, सॉरी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है यार, इंक्रीज होती है, ओके, तो लेकिन इंक्रीज हो रही, लेकिन इस वेलोसिटी बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही, इंक्रीज हो रही, है ना, सही है, क्योंकि ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है बेटा, वेलोसिटी की तरफ, है ना, और अगर डिक्रीजिंग, गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही, अब भी तब्दील आ रही, एक्सेलरेशन उस केस में भी होता है, क्योंकि बढ़े या कम हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है क्या चेंज हो, किसको देखना बेटा, तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, बढ़ रही है कम हो रही है, दोनों केस में क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब सोच के बताओगे मेरा बच्चा कि कैसी ग्राफ होनी चाहिए, हाँ कैसी ग्राफ होनी चाहिए, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका टाइम पीरियड की तरफ है ना, तो कैसा आएगा मेरा बेटा, ग्राफ कुछ यूं होगा, है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब इससे पता चलता है गाड़ी की स्पीड क्या हो रही होगी बेटा, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, इसको इस ग्राफ को हम कहते हैं बेटा एक्सेलरेटिंग, क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग, दो लफ्ज सुनोगे, एक्सेलरेशन और एक लफ्ज सुनोगे डी एक्सेलरेशन, क्या, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, जो स्पीड कम होती है इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन, और जब स्पीड बढ़ रही है तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आप लफ्ज सुनोगे बेटा, तो यहाँ पर इस ग्राफ को आप कह सकते हो डी एक्सेलरेशन का ग्राफ भी कह सकते हो, ठीक है, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन, ठीक है, डीसेलरेशन, यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रहा है मेरा बच्चा,
डिक्रीज, स्पीड कम होती जा रही गाड़ी। ठीक है, तो डिसेलेरेशन होगा ना बेटा, यानी कि स्पीड कम हो रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आएगी? ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? हमेशा कैसी होती है बेटा? ए की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर हमारे पास यहाँ पर देखूंगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। याद रखना, ठीक है मेरा बच्चा, ये बात याद रखना। जब डिएक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। जब अभी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कहीं कहीं लिखा होगा कि जैसे कि हमारे पास एक बुलेट को फायर किया जाएगा, वो जाके किसी बोरी से टकराएगी, मतलब जिसमें सैंड भरा होगा, मट्टी। अब जब जाहिर से तो बुलेट जाके टकराएगी तो अंदर जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो वो पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी तो कम हुई है लेकिन किस एक्सेलरेशन से? किससे? तो इसकी डीएक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। तो डीएक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग नहीं होता मेरा बच्चा, दोनों का फार्मूला क्या होता है? लेकिन अगर आंसर आपका नेगेटिव आ गया उससे खुद ब खुद क्या पता चलता है? डीएक्सेलरेशन है। अगर पॉजिटिव आ गया तो उससे क्या पता चलता है? इसका मतलब उसमें क्या हुआ होगा? स्पीड बढ़ी। ठीक है ना मेरे बेटे? तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो याद ये बातें हम करेंगे वहां पर। ओके चलो बच्चे, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, कोशिश करूँ कि हर बात को कवर करूं। ठीक है, तो चलो एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरह की हो गई, पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? तो अब हमारे पास हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, और फिर हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बाद में हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम चलते हैं क्या नाम है, कुछ न्यूमेरिकल कर ले, आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली। ठीक है, तो कंटीन्यूअस थ्योरी पढ़ाते जाऊंगा तो आप लोग थोड़ी टेंशन होगी, तो थोड़ा सा हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। फिर न्यूटन्स के लॉ जो हमारे पास है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फिर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके आगे चलेंगे। चलो बेटा आ जाओ, क्लियर? ओके, साफ कर दूं? यस। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लोगे बेटा? हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो लिखी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की लिख लो। यस। हाँ, क्या होगा बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के? एक्सेलरेशन मेजर इन वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। ठीक है, उसका फॉर्मूला बना लोगे? क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कहाँ बनाया? हाँ, कहाँ बनाया? यहाँ पर बनाया, साफ कर दिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए, देखो ए के साथ लगा दो इंस्टेंट, क्या लगा दो? ये इंस्टेंट लगा दी, तो इससे क्या रिप्रेजेंट है? वेलोसिटी के साथ मैंने शायद नहीं लगाया वहां पर, है ना, ये लगा सकते हो वहां पर। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी ना। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्या इंस्टेंटेनियस के लिए होने के लिए टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए बेटा? अप्रोचिंग टू जीरो। तो मेरा बेटा वेलोसिटी है ना डिवाइड बाय क्या है बेटा? दैट इज द मेरा बच्चा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना, डेफिनेशन आप लिख लोगे, मुझे पता चल गया। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा? ओके मेरा बच्चा, तो आगे चलो ये, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में अब पूरा प्रूफ मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप सबको क्लियर हो रहा होगा। बच्चे एक दफा जाके लेक्चर लाजमी देख लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, कॉपी इस तरह जाके बंद ही कर देना, फिर उसके बाद सारी चीजें मतलब 2 हफ्ते बाद पढ़ोगे, सबके सब जीरो हो जाओगे। फिर नेक्स्ट वीक जब आओगे 3 चैप्टर का क्लास लेने, तो फिर उसके बाद तुम्हें पूछूंगा तो तुम्हें याद ही नहीं होगा कि कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, फिर तुम मुझे दोबारा से कंफ्यूज करने लगोगे। ठीक है, तो लाजमी एक दफा जाके लेक्चर देखना, जो चीज सीखते हो उसको एक दफा कोशिश किया करो, घर जाके इसी दिन 5-10 मिनट ही दे दो, लेकिन उन सारी चीजों को जो तुमने सीखी थी अपने दिमाग में आंख में बंद करके चीजों को रिमाइंड किया करो कि इसका मतलब ये होता है, ऐसा ग्राफ होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। एक दफा ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हें इतना हो जाएगा कि तुम जब दोबारा लेक्चर खोलोगे तो वो सारी बातें तुम्हें रिवाइज होंगी। समझ रहे हो ना, ब्रेन की 2 कैटेगरी होती है। जब पहली दफा कोई बात को समझते हो ना, पहली दफा बात को सीखते हो, तो वो जाके कहीं पर टेम्परेरी सेव हो जाती है दिमाग। ठीक है ना, आज जो सीखा है मैंने वो टेम्परेरी सेव हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन टेम्परेरी कब तक है? आज रात तक है, तुम बेफिक्र हो गए, सारी चीजें एंजॉय करके सो गए, फिर 1 हफ्ते तक एंजॉय ही करते रहे। ठीक है ना, वो सारी टेम्परेरी चीजें ब्रेन क्या करता है? ड्रेन कर देता है।
ठीक है ना, सही ना। तो वो सारी चीजें, कुछ चीजें होती परमानेंट, कुछ चीजें होती टेम्परेरी। जो परमानेंट, बचपन में बहुत सारे हादसे होते हैं, तुम सारों को याद नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें हमेशा याद रहते हैं। इट्स मीन व्हेन यू समथिंग थिंक मोर, या बहुत इंस्टेंटली सोचते हो ना किसी चीज को, या बार बार सोचते हो। एक हादसा हुआ जिसको तुम 4-5 दिन तक सोच रहे हो, तो वो हादसा तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। लेकिन कोई ऐसा हुआ, ठीक है ना, कि बहुत इंस्टेंट हुआ, उस मोमेंट में आपने एंजॉय किया, शायद बस उस वक्त किया, उसके बाद आपने एंजॉय नहीं किया, तो उसका मतलब वो चीजें क्या रहती हैं आपके जहन में, टेम्परेरी रहती है। तो ये चीजें टेम्परेरी रहती हैं। अगर एक दफा पढ़ोगे, मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया, ये टेम्परेरी सेव है, लेकिन जब तक तुम खुद रिवाइज नहीं करोगे परमानेंट नहीं हो सकता। एक हफ्ते बाद ये सारी चीजें ड्रेन हो जाएंगी दिमाग से, ठीक है ना। ब्रेन की कैटेगरी वो हमेशा हर चीज को परमानेंट नहीं करता, ठीक है ना। मेमोरी जैसे हमारे पास होती है इन चीजों की, तो कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ परमानेंट होती है। तो परमानेंट चीजों को बनाओ, ओके। चलो मेरे बच्चा, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा। तो देखो बेटा, आपने वेरिएबल एक्सेलरेशन भी सीख लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी सीख लिया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं, मैट्रिक्स में आपने ड्राइव कर लिया, आपके पेपर में भी आया, लॉ में आपने सॉल्व किया, है ना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, आपके सेकंड ईयर थर्ड आता था, पता होता था सेकंड ईयर थर्ड, फिर भी हमसे याद नहीं होता था, सही। तो हमसे सेकंड और थर्ड आता था। एक हमारे पास फर्स्ट आसानी से होता था vf = vi + at, है ना। दूसरा होता था हमारे पास s = vit + half at स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास होता था vf = vi, सॉरी 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े, है ना मेरा बच्चा। तो इसका मतलब ये होता था कि हम यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जाएं तो हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं सर। एक हो सकता है हमारे पास vf = vi + at, दूसरा हो सकता है मेरा बेटा क्या हो सकता है, s = vit + half at स्क्वायर मेरा बच्चा, और तीसरा हो सकता है 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आपको पता है कि बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब भी जाएंगे, शुरू में जो भी वेलोसिटी होगा, अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि ये हमने एग्जांपल अभी देखा है a b c वाला, ठीक है ना। तो a b, ठीक है, a b, यहाँ पर हमारे बच्चा c, और यहाँ पर मेरा बेटा d, ठीक है ना। आपने ये देखा है, अभी आपने देखा था फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ से 0 थी, ठीक है ना। जब स्पीड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 मीटर, चलो 2 सेकंड में। फिर अगले 2 में हमने देखा था 2 मीटर, लेकिन 1 सेकंड में, ठीक है ना। इस तरह आपने देखा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आपने जो वेलोसिटी देखी थी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर वेलोसिटी कैसे बढ़नी चाहिए बेटा, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो देखो ये पॉइंट को देखोगे, यहाँ पर जो भी स्पीड है, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी, वो कितनी होगी बेटा, जी, है ना, कितनी होगी, vi, क्या कहलाएगी, vi। और हमारे पास जो नेक्स्ट फाइनल पॉइंट होगा, अगर a b के दरमियान मेजर कर रहे हो वेलोसिटी, किसके दरमियान, a b के दरमियान एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो, तो b पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, vf। और इन दोनों a b के दरमियान जो टाइम लगेगा मेरा बेटा, वो क्या कहलाएगा, टाइम इंटरवल, है ना। तो vf कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट पे, vi कहां पर होता है, इनिशियल पॉइंट पे, मतलब आपकी वेलोसिटी। तो आप कैसे निकालोगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा vf माइनस vi, है ना बेटा, ऐसे निकालोगे, फाइनल माइनस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन कहूंगा तो आप कहेंगे सर डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। सर डेल्टा v तो ये होता है vf माइनस vi डिवाइड बाय डेल्टा t, है ना। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा तो ये तो बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डिवाइड में कर दिया, मल्टीप्लाई माइनस में किया, इस तरफ क्या किया प्लस, तो क्या बन जाएगा vf = vi + 1। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, समझ आ गया। तो इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, vi। फाइनल पॉइंट में जो वेलोसिटी होती है, इन दोनों के दरमियान जो टाइम लेता है बढ़ने में, तब्दील होने में वेलोसिटी, वो क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी तब्दील हो रही है। अब वेलोसिटी तो सिर्फ 2 तरीके से तब्दील हो सकती है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा था 2 तरीके से हो रहा था, एक तो वेलोसिटी तब्दील हो लेकिन यूनिफॉर्मली, मतलब बढ़ रहे, इक्वली बढ़ रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इक्वल ना बढ़े तो
तो वेरिएबल था सर ना एक्सेलरेशन। तो याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन में सब जगह एक्सेलरेशन आती है बेटा। एक्सेलरेशन इज अ परमानेंट क्वांटिटी दैट नेवर चेंजेस, ठीक है ना। देख लो कहीं पर भी ऐसा नहीं है, दो ऐसी क्वांटिटी हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो तब हमेशा है इक्वेशन ऑफ मोशन में, बाकी क्वांटिटी तब्दील हो रही है। देखो कौन सी दो क्वांटिटी जो हमेशा रहती है, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी वी आई और ए मौजूद। ए जो है ना बेटा, यहाँ पर आपको सवाल होना चाहिए सर एक्सेलरेशन कौन सा है, यूनिफॉर्म वाला है या वेरिएबल वाला। तो याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन सारे के सारे, याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन सारी की सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ही नहीं। ये फॉर्मूला वैलिड सिर्फ किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। बात आती नहीं है वैसे, मैं पूछ ले बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन है कौन सा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा। तो मेरा बच्चा ये याद रखना, ये हमारे पास किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो बताओ अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब्दील नहीं हो रही, वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब्दील नहीं होने का मतलब ये है सर कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो कर दूं मैं बेटा, है ना। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो करूंगा तो vf, अगर मैं यहाँ t को सॉरी a को जीरो पुट करूं, a को कितना पुट करूंगा, जीरो, तो जीरो पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, vf vi, vi और vf क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म ही होता है सर, तो तब्दील तो हो ही नहीं रही, जो vi है वही vf। तो उस केस में सर कैसे, क्या हम फासला नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेटा, है ना। तो जब क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, क्या हो बेटा, तो याद रखिए ना एक ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा था हमने मैट्रिक्स से, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो फिर तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, किसके लिए, एक्सेलरेटेड का मतलब है वेलोसिटी तब्दील हो रही हो, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होगा सर, तो क्या होता था बेटा, s इक्वल टू v इनटू t। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है बेटा, जब किस बॉडी किस तरह चल रही है, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगी तो फिर कौन सा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। वेरिएबल वेलोसिटी से तो इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी से आप कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं एक बार लिख दूं, तो वेरिएबल का मतलब सब समझ रहे होंगे, जब वेलोसिटी तब्दील होगी ना तो लाजमी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है मेरा बच्चा, ओके, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो आज बुक से एक अटेम्प्ट करते हैं सवाल, ठीक है। बुक खोलेंगे, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे। तारीख ओके, चलो बेटा पेज नंबर 93 पे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 0 अब सवाल क्या करता है, तो जब वीडियो में मैं सवाल पढ़ता हूँ
तो पेज नंबर 93 मेरे बच्चे, आज प्रॉब्लम नंबर 1 है ना बेटा विस्तार। चलो आज इन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रॉन गन मैंने आपको बताया टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होता है बेटा, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। स्क्रीन आ रही होती है ना हमारे पास कलर, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है, उसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गन होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इन अ टेलीविजन सेट, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, enters in a region where it is electrically accelerated, एक ऐसी जगह इंटर होता है जहां पर इसको इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सेलरेट करते हैं वो उसको, हमारे पास किसी जगह एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेट पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, हाँ एक्सेलरेट करें तो वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? हाँ एक्सेलरेट किया जाता है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इट इमर्ज आउट दिस रीजन, और जहां से एक्सेलरेट करवाया जाता है वहां से वो इमर्ज होता है, बाहर निकलता है, जब आफ्टर कितने टाइम बाद 1 माइक्रो सेकेंड्स विद अ स्पीड ऑफ, कितनी बढ़ा के निकलता है 4 एक्सपोनेंट 5। ये कौन सी वेलोसिटी है? हाँ इनिशियल कितनी थी जब इंटर हुआ किसी रीजन में, तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड थी। 1 माइक्रो सेकंड बाद उसका कितना हो गया बेटा? 4। हाँ ठीक है, तो कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, वो इलेक्ट्रॉन गन की कितनी लेंथ होगी, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। अच्छा एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट क्या करना है? दूसरी चीज एक्सेलरेशन। तो बेटा याद रखना, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो मेरा बेटा, ठीक है, तो डिस्टेंस जब भी निकालने जाओगे तो यहाँ पर क्या जरूरत होगी, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन बाद में पूछा है लेकिन निकालना हमें पहले पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो आप मान लो बेटा डेटा बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले बोला बेटा वी आई है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, वी एफ है बेटा कितना 4 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया था बेटा वहां पर 1 माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁻⁶ का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो हट गया है ना, मैंने क्या लिख दिया, माइक्रो हटा के आया 10⁻⁻⁻⁶ लिख दूं, जब बच्चा किसको नहीं समझ आएगा समझ लो, यहाँ लिखा था माइक्रो सेकंड, ठीक है मेरा बच्चा। तो माइक्रो में हटाऊंगा, माइक्रो हटाऊंगा मेरा बच्चा, तो होगा क्या 10⁻⁻ ये हटा दिया मैंने, 10⁻⁻ क्या लिख दिया उसकी जगह 6, अब क्या बच गया सेकंड। हमें क्योंकि SI यूनिट यूज करनी है ना, SI यूनिट क्या है सेकंड है, माइक्रो सेकंड नहीं, ठीक है ना। तो अब टाइम आ गया। अच्छा अब आपसे कह रहा है बेटा रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है बेटा आपसे उसको रिक्वायर्ड है दो चीजें, एक रिक्वायर्ड है बेटा आपका क्या, एक आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ द टेलीविजन यानी कि S है ना, डिस्टेंस बोलिए लेंथ बोलिए, जो टेलीविजन सेट है, ठीक है ना। टेलीविजन सेट मैं बनाने लगा हूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन खैर मैं बना देता हूं। इस तरीके का पेयर शेप तो इलेक्ट्रॉन घन होता है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके का शेप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई हमारे पास टंगस्टन ट्यूब होते हैं, यहाँ से इमर्ज होते हैं और इसको एक्सेलरेट किया जाता है, यहाँ पर स्लिट लगाते हैं, तो एक्सेलरेट करता है तो यही जाके यहाँ पर टकराता है इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। तो ये जब कह रहे हैं कि यहाँ से जहाँ टकराया तो क्या इसकी लेंथ होगी, समझ लो, ये आपसे पूछ रहा है ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज पूछ रहा है कि कितनी एक्सेलरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन स्पीड तो बढ़ी लेकिन क्या एक्सेलरेशन होगी, दो बातें पूछ रहा है ना। ए पार्ट में आपसे ये पूछा है, बी पार्ट में आपने पूछा है कि एक्सेलरेशन, लेकिन मेरा बेटा मैंने आपको बता दिया जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे लगाने जाओगे तो एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो एक्सेलरेशन के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारे पास मेरा बेटा पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास क्या क्या है बेटा, याद रखना जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जाएंगे देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज हमें कैलकुलेट करनी है और कौन कौन सी चीजें चाहिए। हमेशा हर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ना एक वेरिएबल मिस होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो मेरा बेटा अगर यहाँ पर जाओ इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज नहीं है, 5 वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, vf, vi और t9। तो हमेशा कोई ना कोई
एक वेरिएबल हर इक्वेशन ऑफ मोशन में मिसिंग है। देखो 5 वेरिएबल में से इसमें देखो 4 वेरिएबल कौन से मिसिंग है? पहले में हाँ ए मिसिंग क्या डिस्टेंस मिसिंग। और देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वीएफ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम है ना। तो इसका मतलब है हर में कोई एक वेरिएबल मिस है और 2 वेरिएबल तो हमारे पास हर इक्वेशन ऑफ मोशन में होते हैं। पहले भी बात कर ली थी, होता है ए और एक होता है ओके। अब देखो इसको इसी को सोचते हुए हम चलेंगे। देखो हमारे पास क्या बेटा वीएफ क्या है, वीआई क्या है, टाइम और क्या है ए निकालना है मुझे। ए निकालने के लिए कोई ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमें फर्स्ट कौन सा लगेगा बेटा? समझ आ रहा है सब बेटा? मुस्कान क्लियर है बेटा? ओके क्या लगेगा बेटा? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन पहले बी को सॉल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे मेरा बेटा? वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी। ठीक है बेटा, क्या निकालना है मुझे? ए, तो ए को सेपरेट करना पड़ेगा। ये प्लस का दूसरी तरफ भेजा वीआई को, प्लस का दूसरी तरफ भेजूं क्या लिखूंगा मेरा बेटा? वीएफ माइनस क्या बचा? एटी है ना। अब मुझे ए और बी आपस में क्या होना है? मुझे किसको हटाना है? टी को हटाना है। टी को हटाना है ना, तो टी क्या हो रहा है इससे? दूसरी तरफ भेजूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा? ए इज इक्वल टू वीएफ माइनस वी, तो मेरा वीएफ की वैल्यू कितनी है? 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 10 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड में 1 into 10 is power minus 6 टाइम। हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लो। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.99 11 ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए? 4 आ गए। कौन से आ गए? 4 आ गए। वीएफ भी आ गया, वीआई भी आ गया, टाइम आ गया। अब एक्सेलरेशन भी निकाल लिया हमने, 4 हो गए। कितना रह गया? 5 वेरिएबल होते हैं ना टोटल, 5 एक पांचवा रह गया क्या? एस। तो अब चाहो तुम सेकंड लगा लो चाहे थर्ड निकालो, दोनों में क्या आएगा आंसर? सेम आएगा। आपके पास 4 वेरिएबल है। देखो अगर थर्ड लगाने जाओ वीएफ है, वीआई है, ए बी है ना। क्या निकालना है आपको? एस है। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, वीआई भी है, टाइम भी है, ए भी है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। जो आपका दिक्कत है वो लगा लो। मैं थर्ड लगाऊंगा, ठीक है। थर्ड लगा रहा हूँ, चाहे घर में जाकर ट्राई कर लेना। फर्स्ट सेकंड लगा के सेकंड से भी आ जाएगा, थर्ड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं थर्ड लगा रहा हूँ, तो क्या बनेगा? 2s इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर। मेरा बच्चा मतलब ये क्या निकाले? क्या निकालना है बेटा? मुस्कान एस। तो बेटा एस निकालने के लिए, एस सेपरेट करने के लिए ये दोनों हटाना पड़ेगा। 2a एस से क्या होना है मेरे बेटा? मल्टीप्लाई। तो इसी तरह भेजो बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मेरा बेटा क्या बचा? एस अकेला बच जाएगा है ना। तो वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। मेरा बेटा देखो वीएफ की वैल्यू कितनी है बच्चा? 5 का स्क्वायर माइनस 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। a आपने निकाला है 99 10⁻11। आप इसको कर लें, यहाँ से निकालें बेटा एस। देखो बुक में आंसर वही आना चाहिए जो आपका। आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 0.200 मीटर। तो ये आंसर है, डिस्टेंस है। क्या आंसर आएगा? मीटर। ठीक है मेरे बेटा? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है बेटा, यहाँ तक सब क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटेम्प्ट कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, ठीक है ना। पेरेंट्स आने लग गए हैं, ठीक है। तो चलो 12:30 हो गए जो मैंने टाइम दिया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब ये लेक्चर में कोशिश करूँगा मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, जो नहीं है वो देख लूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश
यहाँ नहीं है वो समझे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोई वीडियो नहीं बनेगी, आज की वीडियो मैंने